जय हिंद मेरे दोस्तों। आज का वीडियो है, आज का टॉपिक है जो पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए थे, फोर्स एंड प्रेशर। इस वीडियो में ही आपको फोर्स एंड प्रेशर से ही सवाल मिलेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको बता दिया था बल किसे कहते हैं और उसके बाद से दाब किसे कहते हैं। तो बल किसे कहते हैं, तो बल वह वाय कारक है जो स्थिर पिंड को गतिमान कर दे या गतिमान करने की चेष्टा करे, बल कहलाता है। उसके बाद से आया था दाब। दाब किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रतिरोध को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले अभी बल ही चल रहा था। जो बल होता है, बल कितने प्रकार के होता है, तो बल होता है दो प्रकार से। कितने प्रकार से, मुख्य रूप से बल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार से। एक होता है संपर्क बल। इसमें पिछले वीडियो में आपको बोल दिया गया था संतुलित और असंतुलित बल, वही सेम टू सेम इसमें भी प्रक्रिया होगा, लेकिन वह तो कुछ वो बलों का प्रकार है, समझ रहे हैं ना। लेकिन संपर्क बल कौन सा, संपर्क बल शुद्ध भाषा, शुद्ध रूप है संपर्क बल। और एक क्या है, असंपर्क बल। कौन सा, असंपर्क बल, संपर्क बल, असंपर्क बल। अब ध्यान से सुनिएगा, संपर्क बल क्या होता है और असंपर्क बल क्या होता है। संपर्क बल किसे कहते हैं और असंपर्क बल किसे कहते हैं। जब किसी के आप संपर्क में चले गए तो उसके द्वारा लगे हुए बल को कौन सा बल कहेंगे, संपर्क बल कहेंगे। कौन सा बल, संपर्क बल। यानी कि जब वस्तुओं के संपर्क, जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के संपर्क में जाता है तो इस प्रकार के लगे बल को क्या कहेंगे, संपर्क बल कहेंगे। संपर्क बल कौन सा बल, संपर्क बल। जब कोई पिंड किसी वह पिंड के संपर्क में जाता है, जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के साथ जाता है, चाहे उसके पास जाता है, तो उसके द्वारा लगे बल को कौन सा बल कहेंगे, संपर्क बल कहेंगे। जो संपर्क बल होता है, ये भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक होता है आपका घर्षण बल, एक होता है घर्षण बल, और एक होता है आपका घर्षण संपर्क बल, इसको कह सकते हैं घर्षण बल। और एक होता है पेशीय बल। कौन सा बल, पेशीय बल। पेशीय बल किसे कहते हैं, कोई बताएगा। घर्षण बल, घर्षण पहले बल जान लीजिए कि घर्षण बल किसे कहते हैं। तो घर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले, देखिएगा, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले बल का विरोध करने वाले बल को, समझ रहे हैं, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले बल का जो विरोध करता है उसी बल को हम कौन सा बल कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। कह सकते हैं कि किन्हीं दो वस्तुओं या किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला, यानी कि किन्हीं दो सतहों का विरोध करने वाले बल को कौन सा बल कहेंगे, घर्षण बल कहेंगे। किन्हीं दो सतहों के मध्य लगने वाले, किन्हीं दो सतहों के मध्य घर्षण बल, यानी कि बलों का विरोध करने वाले, जो बल का विरोध करता है ना, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, घर्षण बल कहलाएगा। जैसे कि आसान भाषा में इसको बोल देना कि दो सतहों के मध्य विरोध करने वाले बल को कौन सा बल कहेंगे, घर्षण बल कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक सतह यह हुआ और एक सतह यह, एक पिंड ये मान लीजिए, एक पिंड ये मान लीजिए। तो इन दोनों के पिंड के बीच ही देख रहे हैं, एक क्या कर रहा है, एक विरोध कौन उत्पन्न कर रहा है, क्या उत्पन्न कर रहा है, विरोध। तो यही विरोध क्या कहलाएगा, तुम्हारा घर्षण बल कहलाएगा। कौन सा बल, घर्षण बल। घर्षण बल के कारण ही इंसान पृथ्वी के सतह पर, चाहे किसी ग्रहों के सतह पे चल पाता है। अगर वहां पे घर्षण बल नहीं रहेगा तो कोई भी पिंड क्या हो सकता है, शुद्ध रूप से चल नहीं पाएगा। कहने का मतलब यह है कि घर्षण बल, देखिए, पृथ्वी कहीं जाकर देखते हैं तो एकदम चिकना होता है, और कहीं कहीं जाके देखते होगे तो क्या दिखाई देता होगा कि मतलब कितना खुरदुरा है। बिना स्लीपर के चले जाओ तो सब लग रहेगा छेद छाद के निकाल देगा, होता है ना। इसी तरह से जैसे कि मान लो बरसात के दिन, मालूम है ना, बरसात के दिन, तो बरसात के दिन में जब हम लोग चलते हैं तो क्या करते हैं लोग, सबसे पहले डरानी मारते हैं लोग। कारण डरानी मारने का कि उस समय जो संपर्क है, घर्षण बलवा होता है ना छलवा, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कहीं कहीं जाते होगे तो काई दिखाई देता होगा। क्या दिखाई देता होगा, काई। जो ही ऊपर लिए तो लाला जी ने केला खाया, सुना ना, कहा कि मतलब मुंह से लिखा हाय राम गिरे धड़ाम, तो वही वाला हिस्सा हो जाएगा जहाँ पे घर्षण बल कम होता है चला, वहां पर वस्तु शुद्ध रूप से चल नहीं पाता है। क्यों नहीं चल पाता है,
देखना, क्योंकि एक पिंड होई आ एक पिंड होई, यहाँ पे चिकना है ना, आ जो ही रखेंगे तो सट सट सरकता जाएगा। समझ रहे हो? कारण कि यहाँ पे घर्षण बल का कोनो विरोध ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, कोनो विरोध कर पा रहा है। और जहाँ पे ज़्यादा विरोध होगा वहीं पे कोई वस्तु क्या होगा, सही से चल पाता है। सीढ़ी उड़ी बनाते हैं ना घर में बाइक को चढ़ाने के लिए, तो देखिएगा जो बनाया जाता है तो एकदम ही समतल नहीं बनता होगा, खुरदुरा बनता होगा। चलते होंगे तो मतलब क्या थोड़ा सा ऐसा एहसास होता होगा कि हम पैरवा रख के नीचे उतर जाएंगे उस पर, फिर भी नहीं गिरेंगे। कारण कि वहाँ पे घर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। पहले के लोग बनवाते थे एकदम प्लेन बनवाते थे लोग, कि बच्चे जाके घिसनी काटते थे, लोग नहीं मारते थे, सब जैसे सरकेंगे सो वहाँ चले जाएंगे सब। इस तरह से बहुत ज़्यादा बच्चे अपना क्या करते थे, वो अपना पैंट वैंट सब फाड़ लेते थे। समझ रहे हो ना? किसके कारण? घर्षण बल के कारण। समझ रहे हो ना? उसके बाद से पेशीय बल। कौन सा बल? पेशीय बल। पेशियों द्वारा लगाए गए बल को, कौन से द्वारा? पेशीय द्वारा। मतलब भाई समझ रहे हो, बाजू वजू इसके द्वारा लगाए गए बल को कौन सा बल कहेंगे? पेशीय बल कहेंगे। कोई समस्या नहीं है? पेशीय बल किसके द्वारा लगाए गए बल को? पेशियों द्वारा लगाए गए बल को कौन सा बल कहेंगे? पेशीय बल कहेंगे। कोई समस्या नहीं है? अब देखिए घर्षण बल का भी प्रकार पढ़ा जाएगा हम लोग। घर्षण बल का भी क्या किया जाएगा? प्रकार पढ़ा जाएगा। तो घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। पहला होता है एस्थेटिक घर्षण बल। कौन सा होता है? एस्थेटिक। समझ रहे हैं ना? एस्थेटिक घर्षण बल। कौन सा बल? एस्थेटिक घर्षण। देखिएगा एस्थेटिक घर्षण बल। दूसरा होता है गतिज घर्षण बल। कौन सा? गतिज घर्षण बल। गतिज घर्षण बल। कौन सा बल? गतिज घर्षण बल। गतिज घर्षण के बाद से क्या आ जाएगा बाबू? तो लोटनिक घर्षण बल। कौन सा? लोटनिक घर्षण बल। लोटनिक देखिएगा इसको इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। कौन सा बल? लोटनिक घर्षण बल। लोटनिक घर्षण बल। कौन सा बल? लोटनिक घर्षण बल। ध्यान से देखिएगा एस्थेटिक घर्षण बल क्या होता है? एस्थेटिक घर्षण बल। एस्थेटिक घर्षण बल जैसे कि जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में आने से पहले, जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में आने से पहले, जब किसी वस्तु के गतिमान अवस्था में आने से पहले जो दोनों पिंडों के बीच बल कार्य करता है ना बाबू, उसी बल को क्या कहते हैं? एस्थेटिक घर्षण बल। समझ रहे हो? जैसे कि हाई पिंड को यहाँ यहाँ पे रख देना चलवा, तो इसको रखे है ना, तो इसमें एक क्या कर रहा है? बल कार्य कर रहा है। इस बल को क्या कहेंगे? एस्थेटिक घर्षण बल। जो स्थित होके का होके स्थित, तो ई घर्षण समझ रहे हो, गति में आने से पहले एक बल काम करेगा। कौन सा बल? एस्थेटिक घर्षण बल। कोई भी पिंड गति अवस्था में, किन्हीं दो पिंडों के बीच जब कोई दूसरा पिंड गति की अवस्था में आता है तो उससे आने से पहले एक विशेष बल काम करता है। उसी बल को क्या कहते हैं? एस्थेटिक घर्षण बल कहेंगे। उसके बाद आ जाएगा गतिज घर्षण बल। कौन सा बल? गतिज घर्षण बल। कि जब कोई वस्तु गति करता है, कौन सा? जब कोई वस्तु गति करता है, लगातार गति करता रहता है, तो उस पे लगने वाले बल को क्या कहेंगे? गतिज घर्षण बल। साइकिल वाइकिल चलाते हो ना, चला तो जो साइकिलिया चलाते हो तो वो लगातार गति करता रहता है ना, तो ओकर चकवा और जन सतहवा ओकर बिचवा एगो बल कार्य करता है, उसी बल को क्या कहेंगे? गतिज घर्षण बल। समझ रहे हो? उसी तरह से आ जाएगा लोटनिक घर्षण बल। कौन सा? लोटनिक घर्षण बल। जब कोनो चीज होता है लूढ़ का, मतलब मान लो नहीं कहें सीढ़िया वाला, उसी तरह से मान लो ऐसे कोई चीज़ ले लिए हो, तो यहाँ से ही देख रहे हो लुढ़क रहा है कि नहीं लुढ़क रहा है। तो जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे सतह के माध्यम से छोड़ा जाता है, तो जो लुढ़कता है, तो उस लुढ़कने में जो बल कार्य करता है, उसी बल को क्या कहते हैं? लोटनिक घर्षण बल। कौन सा? लोटनिक घर्षण बल। यह प्रत्येक घर्षण बल क्या करता है? किन्हीं दो पिंडों के बीच को क्या करता है? चलवा किन्हीं दो पिंडों के बीच बल का जो विरोध करता है ना, जो क्या करता है? सतहों का विरोध करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। एस्थेटिक घर्षण बल अगर नहीं रहता तो अपने साइकिल को तुम खड़ा नहीं कर पाते। समझ रहे हो ना? तुम अपने साइकिल को खड़ा कर रहे हो किस बल के कारण? तो एस्थेटिक घर्षण बल के कारण। अगर वहां पे एस्थेटिक घर्षण बल नहीं रहता तो तुम्हारी साइकिल खड़ी ही नहीं होती, क्योंकि वहां पे कोई बल ही काम नहीं करता। समझ रहे हो? तुम बैठे हो तो किस बल के कारण? एस्थेटिक घर्षण बल के कारण।
समझ रहे हो ना। उसी तरह से आ जाएगा गतिज घर्षण बल। कौन सा? गतिज घर्षण बल। जब तुम चलते हो तो ब्रेक लगाते हो, लगाते हो कि नहीं, या तो पॉडिल मारना छोड़ देते हो, पॉडिल जो मारते हो उसको मारना छोड़ देते हो, तो कुछ दूरी के बाद से तुम्हारा साइकिल जाके रुक जाता है। किस बल के कारण? गतिज घर्षण बल के कारण। मन गति के कारण जो बलवा विरोध करता है उसी को क्या कहते हैं? गतिज घर्षण बल। कोनो दिक्कत नहीं है। लोटनी के घर्षण बल। लोटनी घर्षण बल मतलब समझ रहे हो, जब कोनो वस्तु को ऊपर से इसे लुढ़काते हो तो लुढ़काते समय वो नीचे आता है चलवा, तो आते आते ई नहीं खूब तेजी से निकलता है, कुछ दूरी जाके क्या होता है? रुक जाता है। उसी को हम कौन सा आखिर में क्यों रुकता है? तो किस बल के कारण? लोटनी के घर्षण बल के कारण। कौन से कारण? लोटनी के घर्षण बल के कारण। कोई दिक्कत है? समझ गए? देखियो बल मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है चलवा? 2 प्रकार से। एक बल क्या होता है? एक होता है संपर्क बल, एक होता है असंपर्क बल। संपर्क बल किसे कहते हैं? तो किन्हीं 2 वस्तुओं के संपर्क में आने से, किन्हीं 2 वस्तुओं के आपस में मतलब मिलने से, या मतलब एक पास आने से जो बल कार्य करता है उस बल को कौन सा बल कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। किन्हीं 2 पिंडों, किन्हीं 2 सतहों के आपस में मिलने से जो बल कार्य करता है उसी बल को कौन सा बल कहते हैं? संपर्क बल। कोई दिक्कत? उसके बाद से आ जाएगा असंपर्क बल। कौन सा बल? असंपर्क बल। तो असंपर्क बल किसे कहते हैं चलवा? कि ऐसा बल जो किसी दूसरे के संपर्क में आए बिना ही कार्य करे। असंपर्क बल किसे कहते हैं? कि किन्हीं 2 पिंडों के संपर्क में आए बिना ही वह बल क्या करे? कार्य करे। तो इस प्रकार बल को क्या कौन सा बल कहेंगे? असंपर्क बल कहेंगे। कोई समस्या है? तब ठीक है। अब पेशीय बल क्या होता है? पेशियों द्वारा लगाए गए बल को कौन सा बल कहेंगे? पेशीय बल कहेंगे। पेशियों द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहते हैं। जैसे कि बल्टी उल्टी होता है, कोनो मुक्का ढूंढ मारते हो, कुछ उठाते हो, सब किस बल के कारण? पेशीय बल के कारण। तो कोई दिक्कत नहीं ना चला। जौन बल अपने शरीर से लगा दोगे वो बल तुम्हारा कौन सा बल कहलाएगा? पेशीय। आपको जानना है कि अब आपका क्या होता है, जो असंपर्क बल होता है, यह असंपर्क बल कितने प्रकार का होता है? तो असंपर्क बल किसे कहते हैं? कि ऐसा बल जो एक दूसरे के संपर्क में आए बिना ही क्या करे? कार्य करे। ऐसा बल जो एक दूसरे के संपर्क में आए बिना ही क्या करे? कार्य करे। इस प्रकार के बल को असंपर्क बल कहते हैं। जैसे कि आप बताएंगे पहला क्या हो जाएगा? चुंबकीय बल। कौन सा बल? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल। आप कैसे कह सकते हैं कि सर चुंबकीय बल एक दूसरे के संपर्क में आए बिना ही कार्य करता है? कैसे कह सकते हैं बताइए? बिल्कुल कह सकते हैं कि मान लीजिए एक चुंबक यहाँ पे होता है और एक चुंबक यहाँ पे रहता है। अगर इसके नॉर्थ पोल और नार्थ पोल दोनों को रख देते हैं यहाँ पर, तो ये बिना सटे ही एक दूसरे को दूर ठेलने लगते हैं कि नहीं? क्या एक दूसरे के संपर्क में आते हैं? नहीं आते हैं। फिर भी ये क्या करता है? एक दूसरे को दूर ठेलने लगते हैं। तो क्या यह संपर्क बल होगा कि यह संपर्क बल होगा? असंपर्क बल। उसके बाद से एक बल और आता है, स्थिर वैद्युत चुंबकीय बल। कौन सा बल? स्थिर वैद्युत चुंबकीय बल। अब स्थिर वैद्युत चुंबकीय बल किसे कहते हैं? देखिएगा, स्थिर वैद्युत चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत चुंबकीय बल कह सकते हो, विद्युत चुंबकीय बल कर दे रहे हैं। स्थिर विद्युत चुंबकीय बल, समझ रहे हैं? स्थिर विद्युतीय चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। अब स्थिर विद्युत चुंबकीय बल क्या होगा? एक बात बताइए, स्थिर विद्युत चुंबकीय बल यहाँ पर भी स्थितिज गतिज ऊर्जा के रूप में दिखाई दे रहा है क्या? स्थिर चुंबकीय मतलब वैद्युत चुंबकीय बल किसे कहते हैं? एक बात बताइए, स्थिर वैद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? यह किसी विद्युत के चुंबकीय प्रभाव से उत्पन्न होता है। किसी विद्युत के चुंबकीय प्रभाव से उत्पन्न होता है। यह घर्षण बल के बाद ही उत्पन्न होता है। तो एक बात बताइए, जो स्थिर वैद्युत चुंबकीय बल होता है, 11,000 का नाम सुने वोल्टेज, क्या एक हाथ नीचे ही रहता है तब आपको सटा लेता है कि नहीं सटा लेता है? क्या उसके आप संपर्क में जाते हैं, उसको छूने जाते हैं? आपके छूने से पहले ही आपको टांग ले जाता है कि नहीं ले जाता है? तो क्या उसके संपर्क में जाते हैं? नहीं जाते हैं। इसलिए यह क्या कौन सा बल हो जाएगा? स्थिर विद्युत चुंबकीय बल। लास्ट में एक और बल आपका कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल।
गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, तो किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं। समझ रहे हैं ना, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, तो किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही हम कौन सा बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या किसी वस्तु को आप भूमि की सतह से ऊपर फेंकते हैं तो दोबारा नीचे आता है कि नहीं आता है? क्यों आता है? तो क्या पृथ्वी उसको सटा के खींचती है? नहीं ना, दूर से खींच लेती है कि नहीं खींच लेती है। इसलिए कौन सा बल होगा आपका, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। कौन सा बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। आप पढ़ चुके हैं प्रणोद किसे कहते हैं। ये तो बल का हिस्सा क्या हो गया आपका, खत्म। बल का हिस्सा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बल में इससे ज्यादा कुछ नहीं देगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन हाँ इतना जान लीजिए, बल के विषय में सबसे पहले किसने बताया था, सर आइजक न्यूटन ने सबसे पहले क्या किया था, बल के विषय में बताया था। किसके विषय में, बल के विषय में सबसे पहले किसने बताया था, तो सर आइजक न्यूटन ने, जो भौतिक विज्ञान के क्या माने जाते हैं, पप्पा माने जाते हैं। उन्होंने क्या किया था, किसके विषय में बताया था, बल के, यानी कि कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में सबसे पहले किसने बताया था, सर आइजक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में बताया था। समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दाब भी समझ गए। दाब में आपको पता है ना कि दाब को समझने से पहले क्या जानना आपको चाहिए, प्रणोद। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं, अगर आप प्रणोद के विषय में नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है पिछला वीडियो का, उसमें जरूर जाके देखिए, क्योंकि नवोदय का पहला वीडियो आप देखेंगे तभी दूसरा भाग समझ में आएगा, अन्यथा आने की कम संभावना है। फिर भी हम यही कहेंगे कि आप सबसे बेस्ट रहेगा कि आप पिछला वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए अब कल बस लास्ट रहेगा, कल आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा भौतिक विज्ञान भाग 1 का। समझ रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।